लंबे समय से फरार चल रहा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लाया जा चुका है। अमेरिका में सरेंडर के बाद भारतीय एजेंसियों ने उसे बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। अनमोल बिश्नोई का नाम देश भर में फैले कई संगीन मामलों में जुड़ा रहा है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन सब की पुलिस उससे जुड़े कई मामलों में उसकी तलाश कर रही थी। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद इन सभी राज्यों की पुलिस को अपने अपने केस में बारी बारी से कार्रवाई करने का मौका मिल गया है। खास बात यह है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच के पास भी अनमोल के खिलाफ 2 गंभीर मामले दर्ज हैं। 2023 में अनमोल ने 2 बड़े व्यापारियों से करोड़ों की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी ना मिलने पर उनके घरों पर फायरिंग तक कराई थी। दूसरी तरफ विरोधी गैंगस्टर गोल्डी बराड और रोहित गोदारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दुबई में पहली बार एक बड़ा गैंग वार देखने को मिला था और इस गैंग वॉर में रोहित गोदारा ग्रुप ने लॉरेंस के एक सक्रिय शूटर को बेरहमी से मारा था। हत्या के बाद शूटर की गर्दन की तस्वीर शेयर कर गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। साथ ही लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती दी थी। बताया जा रहा है कि इसी घटना के बाद अनमोल बिश्नोई पर जान का खतरा बढ़ गया था। दुबई में हुए इस हिंसक भिड़ंत के बाद गोदारा गिरोह का बढ़ता दबदबा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता खतरा अनमोल पर मंडराने लगा था और इसी डर ने अनमोल को मजबूर कर दिया कि वो अमेरिका में ही कानून की शरण ले। सूत्रों के मुताबिक विरोधी गैंगों से खतरे को देखते हुए उसने सोचा कि सरेंडर करना ही सबसे सुरक्षित है, जिससे एजेंसियों के लिए उसे भारत लाना आसान हो गया। और अब जब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हो गई है तो बड़ा सवाल यह है कि देश भर में फैले उससे जुड़े केसों में अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। क्या यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह से कमजोर कर देगी और क्या यह विरोधी गैंगों के बीच बढ़ता संघर्ष और उसके बड़े गैंग वॉर की ओर इशारा कर रहा है? आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी।